आइए कहिए। गए जन्म के जो परिणाम होते हैं, हाँ, आप वो बताते हैं। जन्म और गए जन्म का कैसा मेल रहेगा? अच्छा बताते हैं, बैठिए आप, बहुत अच्छा सवाल। 1 मिनिट, सरदारजींचा प्रश्न चांगला आहे बघा, किती छान प्रश्न विचारला. ह्यांचं म्हणणं असं आहे, गए जन्म के जो परिणाम होते हैं वो कैसे जाते हैं. गया जन्म ही खत्म हो जाता है. गया जन्म जो है वो तब तक होता है जब तक हम उससे जुटे हुए रहते. जैसे कि कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आज्ञा चक्र पे हमारे जब कुंडलिनी भेद करती है तो वहां पर बैठे हुए महाविष्णु स्वरूप शक्ति से हमारे अंदर जो गए जन्म की दो व्यवस्थाएं हैं कि जिसे हम कहते हैं कि कर्म हमारा, और एक गए जन्म का और इस जन्म का जो कुछ भी हमारे मन पे विचार है, पकड़ा है, ये दोनों चीजें हमारे अंदर से एकदम खिंच सी जाती. जब तक आज्ञा चक्र का जन्म नहीं होगा ये नहीं होता. ये जीवंत क्रिया है. अब आप अगर कहें कि एक फूल से फल कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं कैसे होता है? नहीं बता सकते. उसी प्रकार जब कुंडलिनी का जागरण होता है उस शक्ति से आपके अंदर बसा हुआ पूर्व जन्म, यह जन्म और आज का वर्तमान, इसमें किए हुए जो भी कर्म है वो सब खींच जाते हैं. क्योंकि उसकी एक संस्था होती है जिसे अंग्रेजी में सुपर ईगो कहते हैं, और अहंकार भी खींच जाता है. एक तरफ से अहंकार और एक तरफ से इसे प्रत्यहंकार कहिए या मनस कहिए, दोनों ही खींच जाते हैं. और खींच जाने के बाद जब हमारी शक्ति ब्रह्मरंध्र पे पहुंचती है तो उसके लिए पहले ही जगह बन जाती है. इसलिए कुंडलिनी को आज्ञा चक्र का छेदन बहुत जरूरी है. ये एक जीवंत क्रिया है. यही नानक साहब बता गए और यही हम काम कर रहे हैं. लेकिन सिख लोग है कहाँ, बेकार चीजों में फंसे हुए. अरे अपने को पाओ, वो जो बता गए वही तो हम काम कर रहे हैं. कोई और दूसरा थोड़ी काम कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं. वो कोई दूसरे थोड़ी थे. उन्होंने जो कहा उसको करना चाहिए. वो छोड़ के और चीजों में क्यों लगे हो? ये सभी का हाल है. हिंदुओं का भी वही हाल है, सिखों का भी वो, ईसाइयों का, पारसियों का, सबका हाल है. जो करने का था वो छोड़ के बेकार की चीजें कर रहे हैं. इसलिए आप लोग आइए और पाइए कि कैसे आज्ञा चक्र खुलता है. देखिए आज्ञा चक्र कैसे खुलता है. और आज्ञा चक्र के खुलते ही आपके अंदर जो पूर्व कर्म है वो किस तरह से खिंच जाते हैं. आपको यहाँ पर सर में तालु स्थान में एकदम जैसे छोटे बच्चे का जैसा नरम हो जाता है, इस तरह से तालु स्थान खुल जाता है. आप देख सकते हैं. ठीक है ना. ये तो सबके लिए बड़ा आशीर्वाद है. सहयोग सारे इसमें सहज ही सहज गाया है नानक साहब ने. पूरी समय वही एक गाथा गाई हुई है. और अब देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग कहाँ पहुँच गए. सब देख के बड़ा दुख होता है. उनकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा. हाँ बोला. हाँ ते करणारे मी आता, ते काम करणारे. बसा, छान प्रश्न विचार. हाँ पुढे. काही नाही हो, आहाराचं काही महत्व नाही आहे. बसा 1 मिनिट बसा. आहार आता घालू नका, नाही तर सगळे येतील. हा थोड्या वेळाने घेऊ. हां एक सुरू झाला की सगळे हार घेऊन बसलेत बघा. मला सगळे माहिती कोण कोण हार घेऊन बसलेत. किती म्हटलं तरी घेऊन येणार हार. बर, आहाराचं वगैरे काही महत्व नाही आहे. बसा 1 मिनिट बसा. हां त्यांचं उत्तर दे. कसलंच महत्व नाही आहे. फक्त तुम्ही मानव आहात ना, पहिली गोष्ट. दुसरं तुम्हाला परमेश्वर पाहिजे ना, बस. त्याच्या पलीकडे तिसरा प्रश्न नाही. मग आपोआप सगळं ठीक होतं. कोणचा आहार घ्यायचा,
कुणी काय घ्यायचा, संतुलन कसं साधायचं, ते सगळं नंतर ठीक होतं. आधी दिवा लावून घ्यायचा आहे. बोला आता महाराज काय बोलता. श्रीकृष्णाने सीतेमध्ये जो राजयोग सांगितलेला आहे हो त्याच्यात आणि या सहजयोगामध्ये काही फरक आहे? नाही, काय नाही, बसा. जो राजयोग सांगितला तोच आतमध्ये घडतो. जी जिवंत क्रिया आतमध्ये घडते ती खरी आहे, पण ती सांगून उपयोगाची काय. जोपर्यंत कुंडलिनी चढत नाही तोपर्यंत ते काय म्हणजे बंध वगैरे सगळे होतात आतमध्ये, तेव्हाच तर कुंडलिनीवर चढणार. अहो एवढी मोठी कुंडलिनी चढवायची म्हणजे त्याला काहीतरी आतमध्ये होत असेल की नाही. तेव्हा ते सांगण्यापेक्षा आता तुमची कुंडलिनी चढवून टाकते ना. सरळ करायचं. अरे अभी आपने ये कहा कि भक्ति योग से कुंडलिनी जागृत होती है, नहीं, भक्ति योग नहीं। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे कुंडलिनी जागृत होती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भक्ति योग से होती है, ऐसे नहीं कहा। क्या कंसंट्रेशन से होती है? नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेशन से भी नहीं। मैं आपको बताऊंगी अभी, आप बैठ जाइए, मैं बताती हूँ कैसे जागरूक होती एक है। प्रश्न और है, हाँ अगर जब कुंडलिनी जागृत होती है हाँ। तो फिजिकली क्या महसूस होता है कि कुंडलिनी हमारी जागृत हो रही है? हाँ, ये भी मैं फिजिकली बताऊँ। क्या फील होगी? फिजिकली क्या फील होता है ते पण मी सांगते. त्यांनी असा प्रश्न केला की कुंडलिनी जागृत होते. हिंदी सगळ्यांना समजतं ना, आपली राष्ट्रभाषा है. तो हिंदी आपने प्रश्न ये किया कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उसमें क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए कि कंसंट्रेशन करना चाहिए. कुछ भी नहीं करना है, अक्रिया में जाना, कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है. ये समझ लीजिए, जीवंत क्रिया में आपको कुछ नहीं करना होता है. आपको अगर एक बी में से एक अंकुर निकालना है तो आप क्या करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ नहीं. आप एक बीज को लेकर के और अपनी पृथ्वी माता के पेट में उदर में डालो, वो अपने आप ही अंकुरित हो जाता है. वजह क्या है कि उस माता को ये शक्ति है कि उसको अंकुरित कर दे. उसको कोई भक्ति की जरूरत नहीं. सूर्य है, सूर्य अपने प्रकाश से आपको पेड़ पत्तों में हरा रंग भरते हैं. उनसे कुछ प्रार्थना करो या नहीं करो, उनसे भक्ति करो या नहीं करो, कंसंट्रेट करो या ना करो, ये जीवंत शक्ति है. पहली बात आप समझिए. अब जीवंत शक्ति में कैसे होता है, जैसे एक दीप जला हुआ है तो आप दूसरा दीप कैसे जलाते हैं, उस दीप के पास ले जाइए, वो दीप जल जाएगा, क्योंकि उस दीप में प्रकाश है और वो दूसरे से प्रकाश पकड़ लेगा. इसी प्रकार है, समझ लीजिए अगर हमारी कुंडलिनी जागरूक है तो आप हमारे सामने ऐसे हाथ करके बैठेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं इसमें 7 चक्र हैं और इधर भी 7 चक्र हैं, साथ साथ मिलकर के बीचों बीच फिर 7 चक्र तैयार हो जाते हैं. तो लेफ्ट एंड राइट साइड के चक्र, इसके बारे में बाद में बताऊंगी मैं. ये सब आपके अंदर जब ऐसे हाथ आप करके बैठते हो, जागरूक हो जाते हैं, वहाँ से खबर अंदर जाती, मैसेज जाती, कुंडलिनी जागरूक हो जाती, आप पार हो जाते. हम लोग रोजमर्रा ये देखते हैं, रोजमर्रा देखते हैं कि हजारों बीज ऐसे उगते हैं, लाखों करोड़ों उगते हैं, लेकिन हमें ये सवाल नहीं आता कि ये कैसे होता है. हम इंसान बन गए, वो कैसे बन गए, क्या किया हमने, कौन सी मेहनत करी, कुछ नहीं करी, इंसान बन गए. और अगर हमको इंसान से भी अति मानव बनना है, उसके लिए भी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है. हाँ, पर जब अति मानव हो जाए तो ज़रा कोशिश करनी पड़ती कि मानव स्थिति से जो ऊंची स्थिति में गए उसमें बने रहे थोड़ी देर बस. पर वो बाद में अभी कुछ नहीं, अभी सहज है. इसी का नाम सहज है, स्पॉन्टेनियस. वो सिर्फ जीवंत क्रिया में होता है. कशाची? हाँ? रेणुका देवीचं पूजन करो, प्रत्यक्ष ती देवता काचेवर दिसते.
उसके बाद मेरा जो कंट्रोल उड़ गया तो यहाँ तक मैं पहुंचा। वो गलती हो। शिव का डिंगी यहाँ रख दिया और मेरा कंट्रोल उड़ गया और बाद में मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आपने समझा नहीं बात। आप बैठिए, मैं समझाऊँ, बताओ इनसे बात कि आपकी पर्सनल बात। नहीं पर अच्छा, तो फिर आप मैं नहीं बताऊँ, मैं आपको ये ठीक कर दूँ। रेणुका देवी का जो स्थान है बहुत कड़क स्थान है, उसका एक अपना धर्म है, उसकी एक तरीका है, और उस तरीके से आप चूक जाते हैं। इसीलिए जिसको चाहे वो करता है, जिसको जो करना नहीं करता। अभी इसका कोई शास्त्र होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं? अब समझ लो, इस हम जा करके और इसकी जो बिजली की वो है उसमें उंगलियां डाल दें और कहें ये कैसी बिजली, इसमें लाइट नहीं है, हम तो जल गए। तो जो आपके साथ हुआ है ऐसे बहुतों के साथ होता है। यही मैं कह रही हूँ कि गलत तरीके से आप कोई काम करते हैं, उससे तकलीफ नुकसान हो जाता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि सही तरीका बात समझे ना। अच्छा, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आपको देख लूँगी, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या है बेटा? माता जी मेरा कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, बस उसे लीन करना है। हाँ? इतनी आशीर्वाद करो, इतनी मेहनत करो कि बस मिल जाओ, बस ये इच्छा है। वही तो कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी इच्छा है। बैठो, तुम बैठ जाओ, बहुत अच्छी इच्छा है तुम्हारी। इस इच्छा के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इच्छा बहुत लोगों में, सब में आ जाए तो अपना देश ही एकदम ठिकाने हो जाएगा। त्यांचं असं म्हणणं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। चल, आता बोला। नामस्मरणाने परमेश्वर प्राप्ती नाही, कधीच नाही बोला, तेच सांगितलं ना, बसा। त्यांनी प्रश्न विचारला मला, नामस्मरणाने परमेश्वर मिळतो का नाही मिळत? स्पष्ट ते सांग। नामस्मरण कधी करायचं, त्याला एक शास्त्र आहे। आता पूर्वी मी ते सांगते ना की 10 माळ्यावर जन्मलेले लोक सगळे संत साधू, त्यांनी सुद्धा एक नाव दिलं, कुणाला सांगितलं हे नाव सध्या घ्या। त्याला कारण असं की त्यांची जे शिष्य असतील त्यांची ती कुंडलिनी जागृत करायची असेल, आणि त्या कुंडलिनीचं कुठे मार्ग रुकलेला आहे, थांबलेला आहे, तो पाहायचा। आणि समजा आता कुंडलिनी उठली तुमची आणि विष्णू चक्रावरती थांबली, तर विष्णूचं नाव घेतलं पाहिजे, तिथे गणेशाचं नाव घेण्यात काय अर्थ आहे? कुठे कोणचं नाव घ्यायचं, काय करायचं, त्याला एक शास्त्र आहे, ते सायन्स आहे, ते समजून घेतलं पाहिजे। पण आपल्याकडे लोक आजकाल पैसे घेऊन नाव देतात। अहो, त्याला पैसे कशाला पाहिजे आणि नाव कसलं देता? कुणी नाव दिलं तर विचारायचं की महाराज याचं नाव देण्याचा अर्थ काय? रामाचं नाव दिलं आणि अस्थमाचे आजार। आता तुम्हाला सांगते, ज्यांनी रागवायचं नाही माझ्या, मग सांगते मी लोकांना वाटेचं माताजी असं कसं सांगते की आपल्याकडे पुष्कळशे लोक दत्तात्रयाला मानतात। फार मोठी गोष्ट आहे, दत्तात्रय म्हणजे साक्षात आहे, त्याबद्दल शंकाच नाही। पण दत्तात्रयाला जेवढे लोक मानतात त्यांचं पोट खराब असणार। असं कसं? पोटात दुखलंच पाहिजे, कारण पोटामध्ये शक्ती दत्तात्रयांची, त्यांना पटलेलं नाही तुमचं मांडणं, त्यांना समजून नाही घेतलेलं। तेव्हा परमेश्वराचं चुकलेलं नाही, आणि आपलं जरी चुकलं असतं तरी काय हरकत नाही। त्याच्यात तुम्ही परमेश्वरालाच आळवलेलं आहे, त्याचीच भक्ती केली आहे, त्याच्यात काही जर चुकलं मागलं असेल तर काय हरकत नाही, चुकतंच मुळी, त्याच्यात काही वाईट वाटून घेण्यासारखंच नाही आहे। तो परत मार्ग ठीक करायला आम्ही बसलेलोच आहोत, तेच तर आमचा धंदा आहे। तेव्हा त्याच्याबद्दल काही स्वतःला दोष लावून घ्यायचा नाही, माझं फार चुकलं, मी फार वाईट, मी पापी वगैरे असं माझ्यासमोर म्हणायचं नाही। तुम्ही इथे साक्षात्काराला आलात, आमचे तुम्ही पाहुणे आहात, तेव्हा असं स्वतःबद्दल काही ग्लानीदायक असं म्हणून घ्यायचं नाही की मी ही पापं केली ती, ते काय मोजत बसू नका, कृपा करून आरामात येऊन ऐटीत बसायचं, परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचंय ना। सुदामा जेव्हा गेला होता तर कृष्णाने त्याची कशी अवभगत केली, तेवढी माझी आता शक्ती असती तर मी आपली केली असती, असा विचार करून आरामात बसायचं। बोला, झालं काय काय म्हणतात त्यांचं एक राहत आहे। पत्नीला पत्नीला सांगा, पत्नीला जायचं आपल्याला दुःख तरी पण मनुष्य काहीतरी कुठल्यातरी दुर्पटलेला असतो, तर माणसाला कळत नाही परमेश्वर आपल्याला काय सांगतो आणि आपण स्वतः काय करतो आपल्या डोक्यात, एकच कसं काय समजायचं? तेच तर करते,
त्यांनी प्रश्न विचारला की परमेश्वर सगळ्यांमध्ये आहे आणि तरीसुद्धा मनुष्य गुरफटलेला असतो आणि तो त्रासात असतो, तर असं का? कारण परमेश्वर जो आपल्या हृदयामध्ये आत्मास्वरूप असतो त्याचा प्रकाश अजून आपल्या चेतनेत आलेला नाही, आपल्या अटेन्शनमध्ये आलेला नाही. तो प्रकाश आणला म्हणजे दिसेल. आता अंधारात जर इथे अंधार आला, तुम्हाला काहीच कळायचं नाही कुठे बसले, काय कोण आलंय, काही नाही, सगळी गडबड सुरू होऊन जाईल. पण आता प्रकाश आल्याबरोबर सगळं दिसतं की नाही? तो प्रकाश फक्त यायला पाहिजे. आता बसा म्हणा, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ. बहुत हो गए सवाल, अब सबके सवाल के जवाब दे दिए. सब सवाल का एक ही जवाब है, अपने आत्मा को प्राप्त कर. उसको प्राप्त आप कर लीजिए. आपके पास अपना है ही, उसमें क्या सवाल पूछ रहे? फिर अपने आत्मा से आप सवाल पूछना, समझे ना? पहले आत्मा को तो प्राप्त कर लो भाई, जो आपके अंदर बसा हुआ है उसको तो प्राप्त कर लेना चाहिए. समझ गए? अच्छा, अब शांति पूर्वक आराम से बैठिए. जो लोग नीचे बैठे हैं वो सहज आसन में बैठे, माने पैर अच्छे से फैला के आराम से. आप माँ के घर आए, आराम से बैठिए. अब क्या करें, आपकी माँ कोई ऐसी रईस नहीं कि आपको आराम से ज़्यादा दे, ज़मीन पर ही बिठा दिया. पर ये ज़मीन भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी तो मेरी भारत माता है, बड़ी पुण्य भूमि है. फिर महाराष्ट्र में तो संत साधुओं ने अपने प्राण लगाए हुए, इस भूमि के जितने भी उपकार माने उतना कम है. और उस पर आप बैठे हैं तो आप भी बड़े भाग्यवान भाग्यशाली लोग. इसका आपको पता हो जाएगा थोड़े दिनों में. जो मैं बात कर रही हूँ वो आप जान लेंगे. काय म्हटलं? मी असं म्हणतो की आपण म्हणाला की बीज सगळं मातेत अंकुरित होतं, तर पिकलेलं जर बीज असेल तर ते कसं अंकुरित होईल? तसं आरोग्य, समजा आपण भारतवासी आहोत, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन न्यायाने शरीर जर तंदुरुस्त नसेल तर मग आपल्याला ते कुंडलिनी सुद्धा जागृत करता येणार. बरं, ह्यांचं असं म्हणणं आहे. बरं बसा तुम्ही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर बीज सडलेलं असलं तर ते कसं जागृत होईल? अहो, सडलेलं असलं तर इथे येणारच नाही. तेव्हा ती तुम्ही काळजी सोडा. सडलेलं असलं तर आम्ही बघतो ना, तुम्ही कशाला स्वतः तो विचार करता? कोण सडलेलं आहे की नाही ते पृथ्वीला डिसाईड करू द्या. तुम्ही कशाला डिसिजन घेता कोणाबद्दल? आम्ही बघतो ना. आणि सडलेले असतील तिथे येतील कशाला? ते गेले असतील तिकडे काहीतरी दुसरं काम करायला. आणि ते सडलेले राहू द्या. तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्ही आपलं बीज आहे की नाही ते बघा. दुसऱ्याचं तुमचं काय देणं घेणं आहे? असतील ते सडू देत, आपल्याला काय करायचं? आपण भले होत ना, आपण मिळवलं पाहिजे. त्या दुसऱ्यांची फिकीर सोडायची. सध्या स्वतःकडे लक्ष द्यायचं. स्वतःकडे लक्ष असायला पाहिजे. आणि आता त्या गौरवात बसा. पण आता आम्ही सुरू करतो. आणि अगदी आरामात असं. कोणताही स्वतःशी वादविवाद घालायचा नाही. स्वतःला उणप लेखायचं नाही. बिल्कुल आराम से आप बैठिए. माँ के घर आए आप, इत्मीनान से बैठिए. किसी तरह की परेशानी नहीं करें. कोई अगर मन में आपके सवाल खड़ा भी होता हो तो उसे आप अभी कह दीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाइए. इस वक्त हम अल्लाह के दरवाजे जा रहे हैं. आप मेहरबानी से थोड़ी देर तशरीफ ले जाइए. जर मनामध्ये काही विचार येत असले त्याच्याशी झुंजू नका. आपोआप सगळे विचार शांत होतात. चष्मे वगैरे असतील तर काढून टाकावे. डोळ्यावरही चांगला परिणाम होतो संयोगाचा. किंवा काही घट्ट असेल पोटाला वगैरे तर जरा हलकं करून घ्यावं. म्हणजे असं की चित्त जर बाहेर कोणत्या गोष्टी जात असेल तर, म्हणजे असं गळ्याला काही अडसलेलं असेल किंवा काही, तर जरा असं हलकं करून घ्यावं. जिस वजह से हमारा चित्त बाहर जाता है वो सब बातें दूर रखनी है. जैसे कि कोई चीज़ हमारे कमर में या गले में या किसी तरह से कोई तकलीफ दे रही हो
तो उसको ज़रा ढीला कर लें और आराम से, लेकिन ढीले बदन से नहीं बैठना है, न तो बहुत झुकना है और न ही बहुत अपनी गर्दन को खींचना है। बीचों बीच सहजासन में बैठिए और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी आराम से बैठे। आप सहयोग की कमाल देखिए कि कितना आधुनिक है कि कुर्सी पे बैठे तो भी पार कर देता है, ज़मीन पर बैठे तो भी पार कर देता है, और जो खड़े उन्हें भी पार कर देता है। ये तो परमात्मा की कृपा ही इतनी ढर आई है कि मैं स्वयं आश्चर्य में हो जाती हूँ कि क्या कमाल हो रहा है। समय आ गया है, समय आया है, इसलिए आप सब लोगों को एक विनती है कि आप लोग सब आंख बंद करें, और आंख बंद करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कौन से चक्रों पे आप ही को काम करना होगा, और आंख न खोलें, क्योंकि यहाँ कोई मेस्मरिज्म तो है नहीं, ये अंदर की चीज़ है। और जब तक आंख बंद नहीं रहेगी तो कुंडलिनी भी जागरण होना कठीण होता है, क्योंकि चित्त तो थोडा बाहर जाता है ना आत से। तर सगळ्यांनी डोळे मिटून घ्यायचे, आणि मी आधी डोळे मिटण्याच्या आधी सांगते आपल्याला कुठे कुठे कोणत्या चक्रावर आपण काम करणार आहोत। आणि डोळे मिटल्यानंतर असं लक्षात घेतलं पाहिजे की आपलं चित्त जर बाहेर गेलं तर ते डोळ्यातनं फार जास्त जातं, म्हणून डोळे मिटून घ्यायचे आणि उघडायचे नाही। मी सांगितल्याशिवाय उघडायचे नाही, एवढंच करायचं, दुसरं काही नाही। आता चक्रामध्ये आपल्या हृदयामध्ये आत्म्याचं स्थान आहे, हृदयामध्ये। आता पुष्कळांना हे माहीत नसतं विलेजेसमध्ये की हृदय कुठे आहे, इतके बोळे असतात, पण खटकन पार होतात। तर हा हात जो उजवा हात आहे हा हृदयावर असा ठेवायचा, इथे आत्म्याचं स्थान आहे। नंतर ह्याच्या खाली एक चक्र जे पोटावर वरच्या बाजूला आहे ते गुरुचं स्थान आहे। त्याच्या खाली जे चक्र आहे ते शुद्ध विद्येचं स्थान आहे। त्याच्यावर ह्या ठिकाणी विशुद्धीचं स्थान आहे डावीकडे। त्याच्यानंतर आज्ञेचं स्थान हे इथे आहे आणि मागे सुद्धा, आणि नंतर टाळूवर हा तळ हात असा दाबून धरायचा। अशा प्रमाणे मी आता आपल्याला सांगेन, कारण आपले डोळे मिटले राहतील। हमारे हृदय में परमात्मा का स्थान है जो आत्मा स्वरूप है। उसके बाद हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में गुरु का स्थान है। सब काम हम लेफ्ट हैंड की तरफ ही कर रहे हैं, पूरा काम लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, क्योंकि इच्छा का स्थान लेफ्ट से होता है। ये जो लेफ्ट हैंड है ये इच्छा का द्योतक है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमेशा हमारी तरफ रहेगा, और हम राइट हैंड से और हर एक चक्र को ठीक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रहेगा, डावा हाथ आमच्याकडे रहेगा, और नीचे में पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड पर जो चक्र है वो शुद्ध विद्या का। मैं सब आपको बार बार बताऊंगा। उसके बाद फिर आपके सामने की तरफ से ऐसे हाथ लेकर के इस जगह में विशुद्धि चक्र का जो लेफ्ट साइड है वो चक्र है, और उसके बाद आज्ञा सामने और पीछे में, और सहस्त्रार पे यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार हम हर एक चक्र पे अपने हाथ रखते जाएंगे। आप खुद ही अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड जो है वो मेरे तरफ इस तरह से रखें, बस। ये आपकी शुद्ध इच्छा है, या आपके मन में इच्छा शक्ति है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, और इस हाथ से क्रिया शक्ति है जिसे एक्शन कहते हैं, उससे आपको एक्शन करना है। जैसे मैंने आपसे बताया, मैं आपको एक एक चीज़ समझा के बताऊँ।
मराठी समजलं ना, काही विशेष कठीण नाही आहे, फार सोपं काम आहे. तर आता सगळ्यांनी डोळे मिटायचे, फक्त डोळे उघडायचे नाही. काय झालं दुसरं, पुष्कळ लोकांना अशी सवय असते शोमनशिपची, की काहीतरी झीट आल्यासारखं करायचं, हुंदडल्यासारखं करायचं, नाही तर उडायला सुरुवात करायची वगैरे, असे धंदे इथे करायचे नाही. सगळं काय व्हायचं ते आतमध्ये होतं, नंतर डुलायचं, अमुक तमुक, तसं काही करायचं नाही. सगळं आतमध्ये होतं. कुणाला दाखवता तुम्ही? तुम्हाला बघायचं आहे, तेव्हा असं काही करायचं नाही. शांतपणाने आपलं चित्त आतमध्ये गेलं पाहिजे आणि त्यासाठी लक्ष आपल्यावर ठेवायचं, दुसऱ्याकडे नाही. डोळे मिट, आंख बंद कर लीजिए. अब एक याद रखें कि अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए कि हम परमात्मा के मंदिर हैं और माँ कह रही है कि इसमें हमें दीप जलाना है. किसी प्रकार की भी ग्लानी अपने प्रति नहीं रखना, कोणत्याही न्यूनगंडात राहू नका. तुम्ही परमेश्वराचे मंदिरात तो दिवा लावायचा आहे, तेव्हा स्वतःबद्दल कोणतीही हीन कल्पना करून घ्यायची नाही. हे परम मी सांगते, कारण माझं हे धरून राहिलं आहे, त्याच्यावर असं वाटतं की सगळ्यांना मी इतकं पाप केलं, मी होईन की नाही होईन वगैरे वगैरे, असा काहीही विचार करायचा नाही. कृपा करून असा विचार करू नये. हां, आता डोळे मिटा. अहो, चपला घालून बसले तर निदान चपला काढा. चपला काढून बसलं पाहिजे. चपला काढून बसा. चप्पल पैर से उतार जूते तो हम सब जानते हैं इस बात को. इसमें तर आपण देवळात चाललोत ना, पायातले जोडे काढून गेलं पाहिजे, हे एवढं माहिती आहे आपल्याला. जूते उतार के जमीन पर पैर रखें, और जो लोग बैठे आराम से बैठे, दोनों पैर जमीन पे रखें, दोनों पैर पैरेलल करके आप जमीन पे रखें. मागे ठेवा, मागे. हां हां, काळजी करू नका, कोणी चोरणार नाही. डोळे मिटून घ्या. थोडं पाणी. डोळे मिटून घ्या, व्यवस्थित डोळे मिटा. आंख बंद कर लीजिए. आंख खोलने का नहीं है. एक बात है, चाहे कुछ हो जाए, आंख नहीं खोलने का. कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप कृपया आंख बंद रखें. सिर्फ आंख बंद रखें बस, और कुछ नहीं करने का है आपको इस वक्त. अब अपना जो राइट हैंड है उसे हार्ट पे रख लें. आपला उजवा हात हृदयावर ठेवायचा और लेफ्ट हैंड अपने गोद में हमारी तरफ रखें आणि डावा हात माझ्याकडे आपल्या मांडीवर असा ठेवायचा की अगदी सहज सहज, लेकिन झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा खुला हुआ, सहज. आराम से गोद पे रखें, गोद पे रखें. हाथ जो है लेफ्ट हैंड, इसको आराम से अपने गोद में रख लें. गोद के ऊपर मतलब अपने घुटने के ऊपर रखें, जिससे कि कोई भी हाथ पर कोई तरह का जोर नहीं पड़ना चाहिए. पहले चीज़ है सहज भाव में बैठे, कोई भी जोर नहीं, कोई भी गर्दन पे जोर नहीं, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए. आराम से बैठे. अब हृदय में आपके आत्मा स्वरूप शिव है, इसलिए आपको आंख बंद करके हृदय के ओर चित्त करके
एक सवाल पूछना चाहिए, चाहे मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहिए, जो आपका मन हो आप कह सकते हैं कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ। सवाल आप अपने अंदर पूछिए. उदार हात ठेवायचा आणि डावा हात माझ्याकडे. हृदयामध्ये आपल्या आत्म्याचा वास आहे. तेव्हा एक प्रश्न विचारायचा, मला मला आई म्हणा, मा म्हणा किंवा श्री माताजी म्हणा, जे तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल ते. मा, मी आत्मा आहे का? हे आणलं नाही विक्स वगैरे काय. तीनदा प्रश्न विचारा, त्रिवार प्रश्न पूछिए. क्या माँ मैं आत्मा हूं? पूर्ण हृदय से, क्योंकि आप हैं. और ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये जैसे किसी कंप्यूटर से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी एक कंप्यूटर हैं. अब लेफ्ट हैंड जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, डावा हाथ जैसा है तसाच राहू द्या. और राइट हैंड जो है इसे आप पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट साइड में रख के थोड़ा सा दबाएं, प्रेशर डालें. उजवा हात पोटावर डावीकडे थोडासा दाबून धरायचा. हे इथे गुरुतत्व आहे. सगळे जेवढे आधी गुरु होऊन गेले त्यांचं हे तत्व इथे डावीकडे आपल्याला आपण जागृत करत आहोत. आता जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही तुमचे गुरु या. अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं. और इस गुरु तत्व पे हाथ रख के आप एक सवाल हमसे पूछिए 3 बार, माँ क्या मैं अपना स्वयं का गुरु हूँ? क्योंकि जितने महान गुरु हो गए उनका तत्व आप में जागृत करना है. इसलिए कहिए कि माँ क्या मैं स्वयं में अपना गुरु हूँ? क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं. 3 बार पूर्ण हृदय से ये आप सवाल पूछें. लेफ्ट टू बॉडी. कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं कैसे गुरु हो सकता हूं, मैं कौन होता हूं गुरु कहने वाला. असा कोणताही विचार करायचा नाही की मी कोण गुरु होणार. का होणार नाही? तुमच्यात हे तत्व आहे. तेव्हा आई मी गुरु आहे का असा प्रश्न विचारा. मीच माझा गुरु आहे का? मीच माझा मास्टर आहे का? मालक आहे का? क्या मैं ही अपना गुरु हूं, स्वयं का गुरु हूं? इसके बाद आंख न खोलिए, लेफ्ट हैंड जैसे रहने दें. पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट साइड में जहाँ स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि शुद्ध विद्या का, शुद्ध ज्ञान का कार्य करता है. परमेश्वर के सब नियमों का संचालन करता है. उस चक्र पे आप हाथ रखिए. आता पोटाच्या ओटीपोटात उजवा हात ठेवून दाबून धरायचं. हे स्वादिष्ठानाचं चक्र आहे
आणि ह्या चक्राने सगळ्या सृष्टीतलं परमेश्वराच्या कार्याचं नियमन होत असतं. सगळी शुद्ध विद्या इथूनच कार्यान्वित होत असते. तेव्हा सर्वप्रथम मला असं सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतंत्र आहात आणि मी तुमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही. हे तुम्ही म्हणायला पाहिजे की माताजी आम्हाला शुद्ध विद्या द्या, आम्हाला शुद्ध विद्या जाणायची आहे, त्याचा आम्ही अंगीकार करतो, तरच ते होऊ शकतं. नाही तर मी काय तुमच्यावर जबरदस्ती करू शकत नाही, कारण तुमची सत्ता आणि तुमची स्वतंत्रता तुमच्याबरोबर आहे. इस चक्र पे मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शुद्ध विद्या का चक्र है, जो परमात्मा के नियम है और उनका जितना संक्रमण है, जो कुछ कार्य है वो सारा इस चक्र से होते रहता है. इसलिए यहाँ पर शुद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है. लेकिन इसके लिए मैं कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ. आपको चाहिए कि आप कहें, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका दाखिला देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं साहब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहता हूँ. उसी प्रकार आपको ये कहना होगा कि माँ मैं शुद्ध विद्या जानना चाहता हूँ, मैं शुद्ध विद्या पाना चाहता हूँ, तो हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए. इस प्रकार कहना होगा, नम्रतापूर्वक एक विद्यार्थी स्वरूप होकर कहिए. इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि इस चक्र में 6 चक्र और हैं जो लघु चक्र होते हैं. इसलिए आप इस प्रकार कहें. बहुत सी बीमारियां, तकलीफें इस चक्र के जागृति से खत्म हो जाती. छह बार कहें. सहादा म्हणायचं, माताजी मला शुद्ध विद्या हवी, मला शुद्ध विद्येचा आशीर्वाद द्या. अचाट कार्य होतात त्या, पण आधी ती विद्या यायला पाहिजे, जागृत व्हायला पाहिजे. यायला म्हणजे काय बुद्धीने नाही, ती जागृत होते. तुम्ही त्या शक्तीत उतरता, ती शक्ती तुमच्यातनं वाहते, उस शक्ति में आप जागृत होते हैं. उसके लिए कोई बुद्धि से नहीं जानी जाती है, वो आपके नस नस में जागृत हो जाती है. हाँ, 6 मर्तबा कहिए. बरं आहे, चालू द्या. लेफ्ट स्वादिष्टान काय पकडलं आहे लोकांचं. हां, पूरे मन से कहना है. किसी भी गुरु के पास गए हो, कुछ भी किया हो, कोई भी काम किया हो, जब तक शुद्ध विद्या को जाना नहीं, तब तक आपने न तो गुरु को पहचाना है, न ही उसको पाया है. कोणत्याही गुरुकडे गेले असतील, कदाचित तो अगुरू असेल, एखादा सद्गुरू असू शकतो, तो कसा चांगला वाईट काहीही असला तरी त्याच्यातलं काही तुम्ही आत्मसात केलेलं नाही, तेव्हा शुद्ध विद्या ही जाणली पाहिजे. जसं प्रत्येक यंत्राचं आपल्याला सगळं माहीत असायला पाहिजे, नो हाव, तसं परमेश्वराचं जेवढं कार्य आहे त्याचं नो हाव ह्या चक्रापासून जाणलं जातं. हां, आता सुरुवात करायची. अब शुरुआत हुई. अब आप यही राइट है, लेफ्ट हैंड मेरी और रखें, आंख न खोलें, ऊपर उठा के और पेट के ऊपर के हिस्से में, ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें जहाँ गुरु तत्व है. परत गुरु तत्वावरती म्हणजे पोटाच्या डाव्या बाजूला वरती, वरच्या बाजूला हा हात, उजवा हात न्यायचा आणि डावा हात माझ्याकडे राहू द्या आणि डोळे उघडू नका, हालचाल फार करायची नाही. पोटाच्या वरच्या बाजूला, वरती नाही, पोटाच्या वरच्या बाजूला, हृदयाकडे नाही, खाली, म्हणजे बरगड्यांच्या खाली, पसलियों के नीचे, पेट के ऊपर कह रही हूँ मैं, समझ लीजिए, समझने की बात. उसको दबा रखिए, क्योंकि चक्र वहाँ है, आप और जगह दबाइएगा तो परेशानी हो जाएगी ना. हमें जरा सी मदद करनी है, समझदारी से काम लें. इस चक्र में गुरु का स्थान है
और गुरुओं के 10 स्थान होते हैं। हमारे अंदर भी 10 स्थान है गुरु के। इस वक्त आपको पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ कहना है कि माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं हूँ स्वयं का गुरु। इस प्रकार आपको 10 बार कहना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ आप कहिए, क्योंकि आपने शुद्ध विद्या मांगी है और शुद्ध विद्या सबसे पहले यहाँ शुरू होती, जहाँ आपको कहना कि मैं साक्षात अपना गुरु हूँ। ये सब महान गुरुओं का आशीर्वाद है कि ये चक्र इस तरह से बांधे गए हैं। उन्होंने सारी मेहनत करके रखी है और हम कोई आपके गुरु नहीं, हम तो आपकी माँ है। इसलिए आप कहिए कि मैं अपना गुरु हूँ। एक माँ चाहती है कि अपने बच्चे में अपनी जितनी शक्तियाँ उससे अधिक दे, नहीं तो उसके शक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एका आईला असं वाटतं की आपल्याजवळ जेवढ्या शक्ती आहेत त्या आपल्या मुलाला देऊन टाकायच्या. मी काही तुमची गुरु बिरू नाही आहे, मी फक्त तुमची आई आहे असं लक्षात ठेवून आईसमोर असं म्हणायचं की मी माझा गुरु आहे. 10 म्हणायचं. पूर्ण विश्वास ठेवून म्हटलं पाहिजे, स्वतःबद्दल आस्था ठेवून. ज्याला स्वतःबद्दल आस्था नाही तो परमेश्वराच्या साम्राज्यात कसा जाईल? डावीकडनं ओढून घेत आहे. हां, आता हाथ उजवा हाथ परत हृदयावर ठेवायचा. अब ये हाथ फिर से हृदय पे रखने का. अब कुंडलिनी को हम उठाते चले जा रहे हैं हर एक चक्र पे. अब हृदय पे आपने हाथ रखा, हृदय में आत्मा का स्वरूप है, इसलिए हृदय पे हाथ रखना है. यहाँ पर हाथ रख के आपको ये कहना है पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ, माँ मैं आत्मा हूँ. हृदयावर हात ठेवून पूर्ण विश्वासाने आणि आस्थेने स्वतःबद्दल आदर ठेवून म्हणायचं, माँ मी आत्मा आहे. श्री माताजी मी आत्मा आहे. आणि हे 12दा म्हटलं पाहिजे. 12 मर्तबा कहिए. क्योंकि इस कमल के 12 दल हैं, वो बाद में सब बताएंगे आप. हाँ आला ना. हाँ वा एवढंच चालत द्या. सहस्रार वगैरे, कारण हृदयाचा संबंध सहस्राराशी आहे ना. हाँ वाह, चल रही कुंडली. अब आप अपना राइट हैंड अपने विशुद्धि चक्र पे माने गर्दन पर रखें. उजवा हात मानेला जिथे खांदा मिळतो त्या कोणामध्ये ठेवायचा, थोड़ा मागे सरकून. विशुद्धि चक्र पे सामने से अपना हाथ उस जगह रखें जहाँ गर्दन और कंधा एक कोण स्थापित करता है. कुछ पीछे ले जाया जाए तो अच्छा रहेगा. और वहाँ थोड़ा दबा के, ज़रा दबा के
सामने से हाथ, पीछे से नहीं, सामने से हाथ। हाथ पीछे की ओर नहीं जाने का, सामने से हाथ ले। इस जगह विशुद्धि चक्र है, श्री कृष्ण का स्थान, विराट का स्थान है। लेकिन लेफ्ट साइड में विष्णु माया का स्थान। इस जगह जब हम लोग अपने को न्यूनत्व में डालते हैं, अपने को सोचते हैं कि हमने बड़ी गलतियां कर दी, हम बड़े खराब हैं, हम किसी काम के नहीं, गिल्टी महसूस करते हैं, उस वक्त ये चक्र बहुत दुख देता है। और इस वक्त है, सब लोगों में थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। हे चक्र श्री कृष्णाचं आहे, त्याच्या बहिणीचं विष्णू मायेचं। त्या देवी सर्वभूतेषु विष्णू मायेती शब्दिता, त्या विष्णू मायेचं हे चक्र आहे। आणि हे चक्र जे लोक स्वतःबद्दल न्यूनत्वाची कल्पना करतात त्यांचं खराब होऊन जातं। यांनी अंजानाचा रोग होतो, पुष्कळ असे रोग होतात। तेव्हा कृपा करून आपला हात असा व्यवस्थित ठेवून 16 द्या, कारण कृष्णाला 16 कला आहे, तशाच ह्या चक्राला सुद्धा 16 दल आहे, 16 है मर्तबा। कहिए कि माँ मैं किसी दोष से दूषित नहीं हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ। मदर आई एम नॉट गिल्टी। कोई भी मेरा दोष नहीं है, मैं दूषित नहीं हूँ, ऐसे पूरी आस्था से आप कहिए। हाँ, नहीं, 16 मर्तबा कहिए। और अगर आप यही सोचना चाहते हैं कि आप बड़े दूषित हैं और आप बड़े गुनाहगार हैं और आप बिल्कुल बेकार इंसान हैं, तो ऐसे लोगों को 108 मर्तबा कहना पड़ेगा, अपने को थोड़ी सज़ा देनी पड़ेगी। इस तरह से जो रोते रहते हैं उनको यही अच्छा है कि वो अपने को थोड़ी सज़ा दे ले, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि आप दूषित हैं तो सज़ा लो, तो 108 मर्तबा कहो। प्रसन्न चित्त होना चाहिए, इंसान में प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त हो, मी काहीही दोष केला नाही असं म्हणायचं। आणि ज्यांना असं वाटतं की मी फार दोष केला, मी दोषी आहे, मी पतित आहे, अमका आहे तमका आहे, फालतूच्या गोष्टी ज्याला आम्ही म्हणतो सहयोगामध्ये, अशा ह्याच्यात जे आपला वेळ घालवत आहेत त्यांनी 108दा म्हणून स्वतःला एकदा शिक्षा करून घ्या, म्हणजे तरी ह्याच्यातनं मुक्त व्हा। मनुष्याने कसं प्रसन्न चित्त असायला पाहिजे। कसला दोष करता हो तुम्ही? जो परमात्मा प्रेम का सागर, जो परमात्मा कृपा का सागर और सबसे ज़्यादा जो क्षमा का सागर है, उनके आगे आप कौन सा ऐसा दोष कर सकते? जो परमेश्वर प्रेमाचा सागर, कृपेचा सागर आहे आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे जो क्षमेचा सागर आहे, अशा परमेश्वरासमोर तुम्ही अशी कोणची चूक केली असणार जी तो धुवून काढणार नाही। म्हणून मी काहीही दोषी नाही आहे, माझ्यात काहीही दूषण नाही असं म्हटलं पाहिजे तुम्ही। परमेश्वरावर विश्वास ठेवू, त्याच्या शुद्ध शक्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे। हां, अजून आहे, अजून आहे। आणि जे लोक तंबाखू खातात त्यांची पण धरते, आणि सिगरेट पितात त्यांची धरते लेफ्ट विशुद्धी। आणि त्याचं असं आहे की जे तंबाखू खातात त्याला असं वाटतं मी उगीच तंबाखू खातो म्हणजे आणखीनच धरते, म्हणजे डबल होत जातं ते, त्याचं ते चक्र काही संपत नाही। त्या जरी खात असले तंबाखू बिंबाखू काही करत असले तरी विसरून जाते त्यावेळेला, ते आपोआप सगळं सुटणार आहे। तेव्हा मी असं करतो, मी सिगरेट पितो, मी असा वाईट आहे असं काही म्हणत राहायचं नाही। असं सांगणार आहे।
उद्या ध्यानाला यायच्या आधी नाकामध्ये थोडंसं तूप आणि त्याच्यामध्ये कापूर मिळवून थोडं नाकामध्ये घाला. आज जाऊन घरी जमलं तर, नाही तर उद्या यायच्या आधी कापूर आणि तूप घालून नाकात यायचं. हंसाचक्र धरलेलं आहे, म्हणजे अगदी फिजिकल आहे पण ते धरलेलं है. कल घर पे जा कर के आने से पहले यहाँ कपूर और घी मिला करके उसे एक बोतल में ले लें, उस पर ड्रॉपर लगा लें और पानी में डाल के, और वो जब ज़रा गर्म हो जाए पानी तो उसे लेकर के नाक में छोड़ लें आने से पहले, और नाक साफ कर लें तो ये जो हंसा चक्र ठीक हो जाएगा. हाँ हाँ कर ली. अब यहाँ पर हाथ रख के एक सवाल पूछे. माँ, मैं क्या उस विराट का एक अंग प्रत्यंग हूँ? माँ, क्या मैं उस अलख निरंजन का एक अंग प्रत्यंग हूँ? क्या माँ मैं उस सच श्री अकाल का एक अंग प्रत्यंग हूँ? हाँ. अरे उलटच बसले. आता आज्ञावर आलं. आज्ञा नाही आलं. हंसाला. हाँ. अब अपना हाथ धीरे से अपने माथे पर सामने की ओर रख ले पूरी तरह से. इस जगह, इस चक्र पे, आज्ञा चक्र पे आपको सबको माफ करना होगा. ये कहिए कि माँ, मैंने सबको माफ कर दिया. इस वक्त ये सवाल न पूछें कि भाई कैसे माफ करें, सिर्फ आप कह दीजिए. आखिर आप माफ करते हैं या नहीं करते हैं, ये कर क्या रहे हैं? ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं जो आप कर रहे हैं. ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि आपने किसी से, आप नाराज़ हैं तो आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, और अगर खुश हैं तो आप माफ़ कर दे रहे हैं. सिर्फ आप कहिए कि मैंने सबको माफ़ कर दिया. और जब आपने माफ़ नहीं किया तो जिस आदमी ने आपको परेशान किया उसी के हाथों में आप खेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं. इसलिए आप सबको माफ़ कर दीजिए. इथे हात ठेवून कपाल पर कपाळावर हात ठेवायचा, डोक्यावर नाही. कपाळावर आडवा हात ठेवायचा. इथे सगळ्यांना क्षमा करायची. सर्वांना क्षमा केली. आई, मी सर्वांना क्षमा केली. तुम्ही म्हणाल की माताजी फार कठीण काम आहे. अगदी सोपं आहे. क्षमा करता किंवा नाही करत हे आहे तरी काय, नुसता मिथ्यावाद आहे पाहिलं तर. अहो, तुम्ही केली अथवा नाही केली म्हणजे तुम्ही काही कार्य केलेलं नाही. उलट ज्या माणसाने तुम्हाला त्रास दिला त्याच्याच तुम्ही हातात बावले झाल्यात. म्हणून आई, मी क्षमा केली, सगळ्यांना क्षमा केली, असं अगदी प्रेमाने म्हणायचं, हृदयापासून म्हणायचं. मी सगळ्यांना क्षमा करून टाकली, झालं. डोक्यावरचा बोजा उतरून पडेल एकदम. बघा, आज्ञाचक्र जागृत होईल. हाँ हाँ. आता हा उजवा हात मागच्या बाजूला न्यायचा, डोक्याच्या मागच्या बाजूला. अब पहले ही मैंने बताया है कि ये हाथ आप पीछे की ओर ले जाइए, जहाँ पर आज्ञा का पिछला अंग है. इस जगह में आपको परमात्मा से कहना होगा कि मुझे क्षमा कर दो अगर मैंने कोई गलती की है, लेकिन अपराधी बन के नहीं, उनका बेटा बन के, उनकी बेटी बन के. इथे अपराधी बनून नाही, परमेश्वराला फक्त असं म्हणायचं, माझ्यातून जर काही चुकलं असेल तर मला क्षमा करा, पण मी अपराधी आहे. हा डोक्यातनं विचार आधी काढून टाकायचा, नाही तर तो एक मोठा त्रास आहे. तेव्हा जोरात डोकं आवळून धरायचं मागचं,
आणि सांगायचं, परमेश्वरा माझ्या हातून कधी चुकलं असेल तर ते तू क्षमा कर, कृपा करून त्याची तू क्षमा कर. पण माझं काय चुकलं ते तुम्ही जोडत बसू नका, कृपा करून. हां, अशा ज्या कल्पना आपल्या डोक्यात येतात की माझं हे चुकलं ते चुकलं, हे काही चांगलं नाही. आता बघा, दोष तुमच्यात नाही आहे हे मी आधी सांगितलं, तर तुम्ही दोषी व्हायचं नाही. परत चक्र खाली करताय, कुंडलिनी खाली येते, आपल्याला वर जायचंय. नुसतं परमेश्वराच्या दारात जाताना असं म्हणायला काय होतं, मला दोष आहे अमुक तमुक, परत आले तुम्ही. खाली उतरायचं नाही, आता वर चढायचंय. आता डोक्यावर, टाळूवर आपला तळहात ठेवायचा, दाबून धरायचा. अपने तालू पर अपना तलवा दबा के रखिए, जोर से दबा लीजिए और उसको घड़ी के काटे जैसे घुमाइए. घड्याळाच्या काट्यासारखं फिरवायचं, क्लॉकवाईज. आणि साधा असं म्हणायचं की माताजी मला आत्मसाक्षात्कार हवा तो द्यावा, कारण मी तुमच्या स्वतंत्रतेवर येऊ शकत नाही, तुम्ही मागायला पाहिजे. यहाँ हाथ रख के गोल घुमाइए दबा के और कहिए कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए. मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ ना, आपको कहना होगा ना, कहने से होगा. जोर से दबा के रखिए, प्रेस इट हार्ड, और घुमाइए और 7 मरतबा कहिए. बरे. अब राइट हैंड धीरे से निकाल के, आंख नहीं खोली, और जमीन पे रखें. उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा. ज्यांच्याजवळ जमीन नसेल त्यांनी असा वरती ठेवायचा. आणि पृथ्वीला नमस्कार करायचा, मनातनं हृदयातनं, की आमचे सर्व ताप तुम्ही घेऊन टाका. सर्व पंचमहाभूतांना नमस्कार करायचा. हाथ अपना जमीन पर रखिए या आकाश की ओर करें, राइट हैंड, और सब पंच महाभूतों से ये कहें कि हमारी जो कुछ भी तकलीफें हैं उसे आप खींच लीजिए. काय जमलं ना? अब देखिए, हाथ, दोनों हाथ एक जैसे करें. हाथ में देखिए कुछ ठंडक सी आ रही क्या? अभी हवा तो ऐसी चल रही है लेकिन कोई हवा है नहीं. अगर आप इधर उधर देखें तो बिल्कुल कुछ पत्ता भी नहीं हिल रहा. अब आप हाथ में देखिए ठंडक आ रही है. सर पे देखिए, यहाँ से ठंडक निकल रही सर में, ऊपर में देखिए. शंका नहीं करने की, सूक्ष्म है ये, सूक्ष्म है. जरा ऊपर में 4-5 इंच ऊपर लीजिए. नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, सर पे हाथ रखिए. देखिए मेरी ओर, आँख खोल के देखिए, सोचिए मत. यहाँ देखिए, एक हाथ में ऊपर रखिए, देखिए ठंडक आ रही. अब लेफ्ट हैंड करिए, देखिए धीरे धीरे, विचार नहीं करने का. आ रही है? आ रही है कि नहीं? गर्म हवा आ रही. कुछ कुछ लोगों के गर्म हवा आएगी क्योंकि अंदर की गर्मी भी तो निकलनी चाहिए, पर छेद तो हो गया वहाँ छिदन तो हो गया है ना. हाँ, आने दीजिए, गर्मी निकलने दीजिए. काफ़ी गर्मी इकट्ठी की हुई है बम्बई की. अब ठंडक हुआ. हाँ, अब देखो,
हाथ बदल के देखिए, सोचो नहीं, हाथ बदल के देखिए। आया ठंडा, आ रहा है, ठंडक आ रही है। अब हाथ ऊपर करिए और पूछे क्या यही वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ती है? यही क्या वो रूप है? आता विचारा मनामध्ये, हीच काय परमेश्वराची ब्रह्मशक्ती आहे? असे हात ठेवा, सरळ, हलवू नका. आलं का? आता खाली हात बघा. आ रहा है? एकदम शांत. जिन लोगों के हाथ में या सर में ठंडी हवाएं, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ. जिन जिन के हाथ, अरे सबके आ गई आप लोग, और क्या चाहिए? अवघाची संसार सुखाचा करीन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका सब मामला ठीक हो गया. अभी ज़्यादा इस पे बातचीत नहीं करने की, क्योंकि सोचने से हुआ नहीं, बोलने से हुआ नहीं, शांति से हुआ. इन लोगों से यहाँ से फ़ोटो वगैरह लीजिए, फिर बताएंगे क्या करना है. आज रात को मेहनत करिए, और जैसे कल कहा था मैंने, नाक में घी और थोड़ा सा कपूर डाल के, और फिर आप यहाँ आए कल, क्योंकि आपका हमसा चक्र सबका पकड़ रहा था थोड़ा. उद्या आपण येताना सगळ्यांनी नाकामध्ये थोडंसं हमसा चक्र धरलेलं आहे म्हणून तुपामध्ये थोडं कपूर घालून ते असं एका बाटलीत घ्यावं. बाटली जरा पाण्यात ठेवली की गरम होईल, आणि ड्रॉपरने नाकात घालून घ्यायचं. आणखी त्याच्यानंतर इकडे आम्ही नाक स्वच्छ होऊन जाईल, म्हणजे या चक्र चांगलं उघडेल. असो, आता सगळ्यांना हातात थंड आलं. हे चैतन्य आहे, ही ती उत्तमपरा प्रज्ञा आहे, तिच्याबद्दल सांगेन मी आपल्याला. पण आज जे झालेलं आहे ते आता बसवावं लागतं, जमवावं लागतं, हे आपल्याला माहिती आहे. ते जमवलं पाहिजे, वाऱ्यावर उडून नाही गेलं पाहिजे. उद्या सगळ्या आपल्या मित्रांना फोन करा, सगळ्यांना सांगा आम्हाला अनुभव आला आणि तुम्ही या, सगळ्यांना घेऊन या. ह्याच्या पलीकडे काही द्यायचं नसतं कुणाला. सबको लेकर के कल आइए, आपके बच्चे, घर वाले, सबको लेकर आइए और इसको प्राप्त करें. शांतिपूर्वक जाए, इस पर कोई विचार या कुछ करने का है ही नहीं. विचारों से परे आप अगर अभी देखें तो आप मेरी ओर देख सकते हैं बगैर विचार किए. निर्विचारिता आप में पहले ही आ गई, निर्विचार समाधि तो पहले ही हो गई. अब निर्विकल्प के लिए बहुत ही थोड़ा सा काम है, उसको जमाना है. बस जमाने मात्र के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है. अपने प्रति श्रद्धा रखें और अपने साक्षात्कार के प्रति आदर रखें, तब काम होगा. गहराई से काम होता है. एऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे, कळलं का? तेव्हा थोडं लक्षपूर्वक चित्तमध्ये ठेवून तुम्हाला केलेलं आहे, जे झालं ते फार मोठं झालेलं आहे, जन्मजन्मांतरातलं आहे. जन्म जन्म की पुंजी पाय. तेव्हा त्याचे आता आदर ठेवा. कोणाशी जास्त बोलू नका. शांतपणाने घरी जायचं, झोपून जायचं, जेवून काय तुमचं असेल ते करून, आणि उद्या इथे असं शांतपणाने यायचं. परत मी तुम्हाला उद्या जो विषय सांगणार आहे तो सहयोग आणि मानवता. कल मैं मानवता और सहयोग पे बातचीत करूंगी, क्योंकि पहले प्रपंच से फिर मानवता होगी ना.